हेलो बच्चों, सब्सक्राइब। एक जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वह बहुत डरावनी थी। वह हमेशा कुछ न कुछ पकाती रहती थी। अगर गांव में किसी का जन्मदिन होता तो वह वहां जाती और उसे गिफ्ट देकर मार देती। इस वजह से गांव के लोग जन्मदिन मनाने से डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह चुड़ैल आएगी और उन्हें मार देगी। खाकर तो देखो कितना मजेदार है, खून तो काफी निकल रहा है। मजा आ गया। माँ और पिताजी, आप मेरा बर्थडे मनाइए ना, मुझे ही बर्थडे मनाना है। माँ, मेरा बर्थडे मनाओ ना, मुझे गिफ्ट चाहिए माँ, मेरा बर्थडे मनाओ। बेटा, हम तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना सकते, समझ लो ये बात ठीक तरह से। हम अगले साल तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे और अगले साल ही तुम्हें गिफ्ट देंगे। हम इस साल नहीं मना सकते। आप हर साल ऐसे ही कहते हैं। पिछले साल भी आपने कहा था कि अगले साल मनाएंगे, तो इस साल क्यों नहीं माँ? जी, मैं तो कहती हूँ इस साल इसका जन्मदिन मना लीजिए ना। कब से मेरा बच्चा जिद कर रहा है, करते करते ये 6 साल का तो हो गया। आखिर कब तक इसकी जिद मान लीजिए ना। रजनी, तुम भी इसकी बातों में आ रही हो। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हें पता नहीं है कि गांव वालों के साथ क्या हुआ था? आखिर तुम क्यों नहीं समझ रही हो? आखिरकार रमेश पत्नी और बेटे की जिद के आगे हार जाता है और शहर जाकर केक ले आता है। रमेश केक लेकर बस से आ रहा था। उसी समय केक की खुशबू हर जगह फैल रही थी और वह चुड़ैल भी उसकी की खुशबू सूंघ लेती है और वहां आ जाती है। आज किसकी मौत आई है? गांव में कोई जन्मदिन मना रहा है। गिफ्ट लेके जाती हूँ। इधर रमेश और उसकी पत्नी अपने बच्चे को खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश थे और केक काटने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद आखिरकार चुड़ैल ने उनके दरवाजे पर दस्तक दे ही दी। दरवाजा खोलो, मैं गिफ्ट लाई। इसके बाद वह रमेश के बेटे को झट से अपने कंधे पर रखकर अपने साथ ले जाती है। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा बच्चा, अरे वो चुड़ैल मेरे बच्चे को ले गई। हाय, मैं लुट गई। मैंने तो पहले कहा था तुमसे, लेकिन तुम माँ बेटों की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। अब लो देखो नतीजा, वो लेगी ना हमारे बच्चे को। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा लाके दो, मेरा बेटा। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी पत्नी इतनी जोर जोर से क्यों रो रही है? आखिर क्या हुआ, मुझे बताओ बेटा। ऐसे क्यों परेशान हो तुम? क्या क्या बताऊं चाचा, मैंने लाख मना किया था, लेकिन अपनी पत्नी और बेटे की जिद के आगे मैंने जन्मदिन का इंतजाम किया। उसके बाद वो चुड़ैल उठा लेगी हमारे बच्चे को। तब तो बेटा हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें जल्दी से तुम्हारे बच्चे को छुड़ाना होगा, कहीं देर ना हो जाए। जल्दी चलो मेरे साथ। बड़े दिनों के बाद कोई बच्चा हाथ लगा है। तुम्हें दर्द नहीं होगा बेटा, मैं तुम्हें इस पतीले में उबाल के खाऊंगी। बड़े चाव से खाऊंगी, मजा आ जाए। वो देखो, राजू को उसने बांध के रखा है। हमें उसे जल्दी छुड़ाना होगा, वो नहीं तो उसे पका के खा जाएगी। मुझे एक आइडिया सूझता है, उस पर काम करते हैं। हम इस रेडियो में जन्मदिन की शुभकामनाएं वाली हैप्पी बर्थडे वाली धुन बजाएंगे, जिससे चुड़ैल को लगेगा कि आसपास कोई बर्थडे मना रहा है। और जब वो देखने के लिए यहाँ आएगी, तब हम राजू को वहाँ से छुड़ा के भाग जाएंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ चाचा, तुम सही कहते हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। हम जल्दी से जाके छिप जाते हैं और रेडियो ऑन कर दो, जल्दी चाचा। हैप्पी बर्थडे टू यू।
कौन इतना बेसुरा हैप्पी बर्थडे मना रहा है? आखिर देख तो जरा गा कौन रहा है ये? अरे मुझे क्या शिकार मिल गया क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। कितना बेसुरा है, देखो तो जरा ये बच क्या रहा है। आखिरकार किसने लगाया? वैसे मेरा नाचने का मन है, सुर तो अच्छा है। चुड़ैल नाचने लगती है। यह देखकर वह राजू को छुड़ाकर तेजी से जाने लगते हैं, पर चुड़ैल को पता लग जाता है और चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे आने लगती है। तुम लोग समझते हो तुम इतनी आसानी से उसे छुड़ा के ले जाओगे? मैं तुम्हें ऐसे मारूंगी। इतना कहकर वह चुड़ैल उस बूढ़े आदमी का सर धड़ से अलग कर देती है और वहां से उड़ती हुई जाती है, रमेश को घेर लेती है। चुड़ैल रमेश में हेलीकॉप्टर फाइट मारती है और वह घूमता हुआ जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसे मार देती है। यह देखकर राजू भी बेहोश हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी बच जाती है और मुखिया जी, उस चुड़ैल ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। मेरा बच्चा भी उसी के पास है। मुखिया जी, चलिए मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? मुखिया जी, हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। इस तरह से तो वो चुड़ैल हमारे गांव के सब लोगों को मार देगी और परिवार खत्म कर देगी। उसे हमें मारना होगा। चलो मेरे साथ। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जलती हुई मसाल हाथ में लेकर वह चुड़ैल की घर की ओर जाने लगते हैं। वह सब चुड़ैल के घर पर पहुंच जाते हैं। काफी रात हो चुकी थी। चुड़ैल अंदर सो रही थी और देखते ही देखते उन्होंने उस चुड़ैल घर में आग लगा दी। लेकिन चुड़ैल बच निकलने में कामयाब होती है और वह वहां से भाग जाती है। इन गांव वालों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इन्होंने मेरा प्यारा घर जलाया।